हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप पल 007। तो फिर मैं आप लोगों के सामने आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो का टॉपिक जो है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग का बहुत लोगों का मन में सवाल आता है कि कैसे हम लोग टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, कैसे हम लोग जीएसटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टैक्स कंसल्टेंट तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि वो थोड़ा वास्ट है, क्योंकि उसमें आपका डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारा अदर्स एक्टिविटीज़ भी आता है। तो वो छोड़ के भी हम लोग देखिए एक पार्ट हम लोग ले सकते हैं, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए आपके पास क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए और कौन-सा कंडीशन में आप ये बन सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो वो भी हम लोग इसमें बारीकी से थोड़ा समझेंगे, तो वीडियो में आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना ऑल नोटिफिकेशन के साथ, कि आपके पास दूसरा वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आ जाए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के दूसरे भी काम में आए, और कमेंट करके बोलिए ये वीडियो कैसे लगा और दूसरा कौन सा टॉपिक में वीडियो लाना चाहिए। तो देखिए, ये मतलब दिस आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो दे शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दे शुड नॉट बी एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट। तो ये बहुत बड़ा एक लीगल टर्म्स है। तो आपका जो इंसॉल्वेंसी का जजमेंट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। और एक है दे शुड बी नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और मोर। तो 2 साल और 2 साल से ज़्यादा अगर आपको जेल हो गया तो आप ये जीएसटी प्रैक्टिशनर बन नहीं सकते। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन के लिए। देखिए, क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग है जीएसटी प्रैक्टिशनर, द फॉलोइंग पीपल कैन बी बिकम जीएसटी प्रैक्टिशनर। क्या है? ए रिटायर्ड ऑफिसर फॉर द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट और ऑफ द सीवीआईसी हु हैज़ वर्क इन ए पोस्ट ऑफ ग्रुप बी और हायर गेजेटेड ऑफिसर फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years। तो वो तो चला गया आपका गवर्नमेंट का जो है। उसके बाद देखिए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर और ए सेल टैक्स प्रैक्टिशनर रजिस्टर्ड फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 year। तो एक सेल टैक्स प्रैक्टिशनर भी, मतलब पहले ही तो सेल टैक्स में था, उसके बाद सीजीएसटी में आ गया। तो ये तो क्लबिंग हो गया। उसके बाद देखते हैं, एक ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग इंक्लूडिंग हायर ऑडिटिंग और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और ए रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका जो होना है वो तो कॉमर्स ग्रेजुएट होना है। मतलब आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई या कोई गवर्नमेंट का प्रैक्टिशनर नहीं है, जो भी, तो गेजेटेड ऑफिसर नहीं है। उसके बाद अगर नॉर्मल पब्लिक होता है तो उसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो बीकॉम, मतलब कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद तो हायर जो भी डिग्री होगा तो और आपके लिए दैट कैन बी गिव एन एक्स्ट्रा एडवांटेज। तो जो भी है, उसके बाद देखिए एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते। उसके बाद देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और एक कंपनी सेक्रेटरी होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ड्यूटीज ऑफ ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। ए जीएसटी प्रैक्टिशनर विल फुलफिल द फॉलोइंग ड्यूटीज ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स दैट pertains टू व्यूइंग, क्रिएटिंग एंड सेविंग। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है, मतलब आप जो क्लाइंट्स के बिहेव में जो जो काम करेंगे उसको देखना, क्रिएट करना, उसके बाद सेविंग करना, यही जो काम है। उसके बाद ये जो इसको थोड़ा थोड़ा हम लोग कब पढ़ लेते हैं इसको, एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, कैंसिलेशन, रिवोकेशन और कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंफर्मेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, एप्लीकेशन फॉर ऑप्टिंग इनटू और विड्रॉल फ्रॉम द कंपोजिशन लेवी, व्यू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लायबिलिटी एंड क्रेडिट लेजर। तो आपका जो ड्यूटीज होगा वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी, सीएमपी 08, आईटीसी 04 एंड वेरियस अदर रिटर्न्स एंड आईटीसी फॉर्म्स, जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 4, क्रिएट चालान एंड डिपॉजिट कैश इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स कैश लेजर। तो ये सब काम आपका होगा आप जीएसटी प्रैक्टिशनर जब बनेंगे किसी का काम करने के लिए। उसके बाद देखिए और भी है, ए क्लेम फॉर रिफंड इन फ्रॉम RFD 11 after confirmation from registered person, view and create application on advance ruling DRC 03 and LUT, viewing GST notice। तो जीएसटी का जितना भी काम है वहाँ पे दिया हुआ, लिखा हुआ है, अपियर एज एन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो आप जब इसका काम करेंगे उसका बीएफ में, अगर कहीं पे आपको अगर कोई कॉलेज में जाना है तो ऑफिशियल आप ऑथोराइज तो बन ही सकते। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन नॉट सबमिट एनी एप्लीकेशन ऑन बीएफ ऑफ टैक्स पेयर। जीएसटी प्रैक्टिशनर कैन सेव द एप्लीकेशन बट फिलिंग द एप्लीकेशन हैज़ टू बी डन ओनली बाई द टैक्स पेयर। तो ये बहुत बड़ा क्लॉज है, ये क्लॉज को थोड़ा ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद देखिए प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एज ए जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो ये जो दिखा रहा है यहाँ पे देखिए फोटो में जो दिखा है, ये जीएसटी डिपार्टमेंट का जो है। तो पहले आपको मैं यहाँ पे एक बार जीएसटी पोर्टल में जाके दिखाता हूँ। देखिए जीएसटी पोर्टल में जब खोलेंगे तो जीएसटी पोर्टल ये जो है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। देखिए www.gov.in, मतलब service.gst.gov.in में आप जब जाएंगे तो जीएसटी पोर्टल में घुसने के बाद ही आपको यहाँ पे देखिए सर्विस बोल के यहाँ पे जो ऑप्शन आएगी उसके बाद क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में जाके न्यू रजिस्ट्रेशन में जब क्लिक करेंगे वहाँ पे देखिए एकदम आपके सामने ऐसा इंटरफेस खोल के आएगा। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे टेम्पोररी रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको जब एनरोलमेंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जाना है। तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के लिए देखिए आई में जीएसटी प्रैक्टिशनर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको स्टेट देना है जो स्टेट का है, उसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो देना है। देने के बाद आपका नाम देना है, उसके बाद आपका पैन नंबर देना है, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसके बाद जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा देखिए प्रोसीड करना है। देखिए यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ जो है ये देखिए प्रोसीड आपको एकदम पूरा सेम चीज़ दिखा रहा है। देखिए जीएसटी प्रैक्टिशनर प्रोसीड करना है। तो प्रोसीड करने के बाद मैं तो यहाँ पे अभी कुछ डालेंगे नहीं, तो उसके बाद जो आता है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए प्रोसीड करने के बाद आपके पास मोबाइल में एक ओटीपी जाएगा और आपके ईमेल में एक ओटीपी जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों चीज़ पुट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए ईमेल एड्रेस भी देना है, मोबाइल नंबर भी देना है, तो दोनों में दोनों ओटीपी जाएगा, तो दोनों ओटीपी आपको यहाँ पे पुट करना है। तो दोनों ओटीपी यहाँ पे जब सबमिट कर देंगे तो दोनों ओटीपी सबमिट करना है और फिर प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपको मतलब यू विल गेट ए टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, ऐसे एक रेफरेंस नंबर आपके पास आएगा। वो रेफरेंस नंबर आने के बाद उसके बाद एक डेट देगा जिसके पहले वो करना है। तो ये रेफरेंस जब आएगा तो ये रेफरेंस नंबर यहाँ पे देखिए प्रोसीड कर देंगे, ये रेफरेंस नंबर आएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये प्रोसीड करने के बाद जब देंगे तो ये रेफरेंस नंबर आपका जनरेट होगा, आपके पास आ जाएगा ये प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो। ठीक है, प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास जब ये रेफरेंस नंबर आ गया वहाँ पे जो शो कर रहा है, वो रेफरेंस नंबर आने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे मैं दिखा रहा था यहाँ पे ये देखिए टेम्पोररी रेफरेंस नंबर, यहाँ पे वो आपका जो रेफरेंस नंबर आया है वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। रेफरेंस नंबर के साथ आपको ये जो कैप्चा दिखेगा ये कैप्चा भी यहाँ पे सबमिट करना है। कैप्चा देने के बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए सेम आपको यहाँ पे फिर दिखा रहा हूँ, देखिए प्रोसीड में क्लिक करने के बाद आपके पास मोबाइल और ईमेल में सेम ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करेंगे। प्रोसीड में क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा। इंटरफेस ऐसे खुल के आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे मांगेंगे, तो वो डिटेल्स आपको देना है। एप्लीकेंट डिटेल्स, प्रोफेशनल एड्रेस, यहाँ पे जनरल डिटेल्स आपको देना है। देने के बाद आपके ऐसे यहाँ पे नाम दिखाएगा, उसके बाद आपको प्लेस सबमिट करना है। करने के बाद ये आपके तीनों प्रोसेस है आपको इसको सबमिट करने के लिए। तो नॉर्मली आदमी के पास ऐसे डीएससी और विथ सी सबमिट ई सिग्नेचर नहीं होता है, तो आपके पास मोबाइल तो होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर में ओटीपी जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो है यहाँ पे सबमिट में क्लिक करना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद देखिए उसके बाद सेम एकदम ऐसा आएगा। उसके बाद क्लिक करना है आई हेयर बाई सोलेमनली एफर्म, मतलब आपको ये डिक्लेरेशन सबमिट करना है। प्लेस देके आपके पास यहाँ पे ये जो सबमिट हुई डीवीसी मतलब सेम जो दिखा रहा है वही आपको करना है। करने के बाद देखिए उसके बाद आपको जो रेफरेंस नंबर जो आपको आ जाएगा एनरोलमेंट नंबर देके आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जाके यहाँ पे आपका जब एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा यहाँ पे लॉगिन में जाके आप क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन में जाके क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे यूजर आईडी नेम आपका जो ईमेल में गया वो देना है, वहाँ पे जो पासवर्ड गया वो भी देना है। ठीक है, तो देने के बाद यहाँ पे एक बार लॉगिन कर लिया, यहाँ पे वो खोलने से पहले सबसे पहले जो काम है मैं एक बात बोल देता हूँ। आप अगर जब फर्स्ट टाइम जब आपके पास जाएगा तो देखिए फर्स्ट टाइम लॉगिन जो है यहाँ पे क्लिक हेयर करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो नंबर गया है वो नंबर यहाँ पे देना है। उसके बाद जो पासवर्ड गया है वो पासवर्ड आपको यहाँ पे देना है। देने के बाद लॉगिन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जब लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड जो चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद तो मैं अभी जो दिखाया फर्स्ट टाइम यूज़र, तो फर्स्ट टाइम यूज़र ये करने के बाद आपको फिर आप जब पासवर्ड चेंज कर देंगे तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। आप ऐसे यहाँ पे आपका वो यूज़र आईडी आप जो क्रिएट किया है वो यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड देके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करके अपना प्रोफेशनल आईडी जब बन जाएगा आपको आप फिर उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास कोई अगर आपको रिक्वेस्ट भेजा है तो यहाँ से आप एक्सेप्ट रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और लिस्ट ऑफ टैक्स पेयर कंटिन्यू टू डैशबोर्ड आप यहाँ पे सब देख सकते हैं, आपका प्रोफाइल वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि ये होने के बाद आपको एक एग्ज़ाम भी देना पड़ता है, जो 2 साल के अंदर एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके लिए आपका 2 बार एग्ज़ाम होता है। पहले भी था, कोरोना का टाइम में बहुत सारा कुछ बंद हो गया था, तो जून में एक एग्ज़ाम होता है, एक दिसंबर में होता है। उसके लिए आप कोई भी जगह का आप आपका हिसाब से आप स्टेट चूज़ कर सकते हैं, आप जहाँ का वहाँ के एरिया में। और वो आपका साल में 2 बार होता है, जो आपका जीएसटी काउंसिल की तरफ से वो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो देखिए उसमें ये एक फीस भी लगता है। और वो जो एग्ज़ाम जो लेता है ये डिपार्टमेंट का होता है, एनएससीआईएन डिपार्टमेंट आपसे एग्ज़ाम लेता है। ठीक है, तो इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद आप उसका मैं यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है यहाँ पे आप क्लिक करके आप उसका एग्ज़ाम जो होगा जीएसटी का जो एग्ज़ाम होता है उसका पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो डेटा एग्ज़ाम देने का प्रोसीड्यूर है, ये देखिए NACN.gov.in, ये सेंट यहाँ से आपको एग्ज़ाम के लिए सब नोटिफिकेशन जो भी आपको पूरा डिटेल्स मिलता है। एग्जामिनेशन फॉर एनरोलमेंट एज जीएसटी प्रैक्टिशनर वुड बी कंडक्टेड बाय द NACIN, तो नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स एंड इंडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स। ये डिपार्टमेंट एग्जाम लेता है और साल में 2 बार होता है। डेट ऑफ एग्जाम, द एग्जाम आर कंडक्टेड ट्वाइस ए ईयर्स अक्रॉस इंडिया एट डेजिग्नेटेड सेंटर। द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर द सेंटर ऑफ हिज चॉइस।
The date of exam is notified by NACIN and is available on the GST portal, GST Council Secretariat and in the leading English and regional newspaper. तो यहाँ इस साइड में जाने के बाद आपको पूरा खबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो फीस है एक फीस भी लगता है। और देखिए नेचर ऑफ एग्जाम जो होता है, इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें 50% मार्क्स में आपको पास आउट होना है। देखिए इन ऑर्डर टू बिकम ए GSTP द पर्सन मस्ट स्कोर एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल मार्क्स। तो यहाँ पे और एग्जामिनेशन सिलेबस जो है वो आपका GST एक्टिव पूरा आता है 2017 का। उसके बाद अपडेट जो अमेंडमेंट होता है वो आपको रूल्स के हिसाब से आपको चलना है। जितना भी अमेंडमेंट लॉ है वो आपको के बारे में पूरा नॉलेज रखना है, तभी आप ये पास आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे, मतलब आप जब रजिस्टर्ड होने के बाद आपको ऊपर सर्टिफाई आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट भी ऐसे आता है, मतलब सर्टिफाइड GST प्रैक्टिशनर जो होता है उसका ऐसे आता है। ठीक है, तो सर्टिफाइड GST प्रैक्टिशनर जो होगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐसे एक सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो। मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना।